हेलो बच्चों, कैसे हैं हो आप लोग? मज़े में है ना? तो चलिए आज सीख लेते हैं। पहले हम आपको कल बताए थे ये कम्बशन एंड फ्लेम, यानी कम्बशन बता दिए थे, फ्लेम बता दिए थे और कम्बस्टिबल सब्सटेंस बता दिए थे, और जस्ट इसका उल्टा वाला भी बता दिए थे, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। और साथ में आपको दो गो रिएक्शन बोले थे याद करने के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद हो गया हुआ है। याद हो गया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हुआ है तो इस दोनों को पहले याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आगे पलटते हैं, ठीक ना। तो देखिए आज हम लोग थोड़ा सा और उसके आगे सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या सीखना है मेरे को, देखिए पहला नंबर में है नोट है, आपको दो गो नोट सिखाएंगे, ठीक है। यानी ये पहला नोट है और उसके बाद दूसरा नोट है। तो पहले हम लोग पहला नोट को समझते हैं अच्छे से, ओके। कोई दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक ना। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो कम्बशन ऑफ फूड कॉमा विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये एक स्लो कम्बशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब समझ रहे हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो पचता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ना, कि मतलब किसी चीज़ को मतलब अपने अंदर गया है ना, उसको एक तरह से जलाने की क्रिया, ठीक है। यही बात इसमें लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो कम्बशन, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, एकदम धीरे धीरे जलने वाला एक समझिए प्रोसेस है। किसका, तो फूड का, कॉमा व्हिच प्रोड्यूस, और जो कम्बशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वह प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक स्लो कम्बशन प्रोसेस होता है। उसमें किसका कम्बशन होता है, तो फूड का, जो हम खाना खाए रहते हैं उसका कम्बशन होता है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो हीट प्रोड्यूस करता है। पहला बात समझ में आया, गुड। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कम्बशन। अब देखिए, जैसे लोहा होता है, लोहा में जंग लगता है ना, तो लोहा में जो जंग लगता है वो भी एक तरीके का क्या है, स्लो कम्बशन ही है, यानी कि स्लो कम्बशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये दोनों समझ में नहीं आया है तो हम तीसरा आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम फोटो बनाए, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। क्या करिएगा, एगो ड्राई पेपर यानी कि सूखा हुआ कागज़ ले लेना है अपने को, ठीक है। और सूखा हुआ कागज़ ले लेना है, उसमें माचिस जला करके, माचिस बार के इसमें आग लगाना है। तो सूखा हुआ कागज़ में जल्दी से आपका आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा जल्दी से, ठीक है। लेकिन वही उसी में क्या करना है, उसी पेपर को अब क्या करना है, गीला कर देना है, यानी कि पानी से भिजा देना है। तब क्या करना है, माचिस जलाना है, माचिस को स्टार्ट करना है और उसके बाद इसमें अब आग लगाइएगा। तो देखिएगा अब जल्दी से आग इसमें नहीं पकड़ेगा, समझे। तो मतलब इसमें जल्दी से आग पकड़ लिया है बट इसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ये मतलब इसमें जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा, बट इसमें क्या होगा, बहुत स्लो होगा, यानी कि धीरे धीरे ये जलेगा, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। चलिए इसके आगे हम और आगे समझेंगे और इसका और कुछ हमको एग्जांपल आपको बताना है, थोड़ा सा और इसके आगे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में तो आ ही गया होगा, गुड। देखिए अब इसके आगे हम लोगों को क्या सीखना है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्बशन मतलब जलना, यानी कि किसी चीज़ को जलने के लिए क्या क्या चीज़ होना एकदम अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर वो चीज़ होगा तब ये चलेगा, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो कम्बशन हो ही नहीं सकता है। तो देखिए कौन कौन चीज़ ज़रूरी होता है किसी चीज़ को जलाने के लिए, तीनों को चीज़ मात्र ज़रूरी होता है। देखिए पहला होता है, पहला नंबर में प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि सबसे पहला नंबर में क्या है कि ये कोई जलने वाला आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो कागज़ यानी कि पेपर, सबसे पहले बात है वो जलने वाला सामान तय होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है कि कागज़ को अगर हमको जलाना है तो इस किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या है, हीटिंग द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब तीन गो चीज़, इसका मतलब समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या था कि आपके पास एगो जलने वाला कोनो सामान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि वो जहाँ पर वो सामान रखा हुआ है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अब इसका जो कागज़ को हमको जलाना है तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जितना होता है ना पेपर का, उतना हम इसको अगर गर्म कर देंगे तब इसमें आग पकड़ लेगा, यानी कि तब ये अपना जलने लगेगा, तब ये क्या होगा, तब ये जलने लगेगा। समझ में आया।
अब आपको एक नया चीज़ यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। वो समझा देते हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया कि कंबशन के लिए कंडीशन क्या क्या होता है, यानी कि 3 गो चीज़ होना चाहिए। क्या क्या चीज़ होना चाहिए याद कर लीजिए। पहला है कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा है ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि जितना जो सामान को हमको जलाना है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, कम से कम हमको उतना उसको गर्म कर देना होगा, उतना हमको हीट कर देना होगा। यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब थोड़ा सा हम और आगे सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे? यही इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम एरो दे करके लिख दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इतना टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर यानी कम से कम इतना टेम्परेचर हमको देना होगा, इतना टेम्परेचर चाहिए जिससे कि आग पकड़ ले। समझ में आया? यानी कि एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, यानी कि आग जलने लायक हो जाए, ठीक है। एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए ये कागज़ है, हमको इसको अगर जलाना है, ठीक है, तो पहले क्या आएगा? तो कागज़ हमारे पास है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसको हम इतना गर्म कर दें ताकि इसमें आग पकड़ ले, यानी कि उसी गर्म को, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। समझ में आया? तो देखिए इग्निशन टेम्परेचर पूछेगा पेपर का कितना होता है, तो 233 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 233 डिग्री सेल्सियस। समझे? यानी कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, तो 233 डिग्री सेल्सियस। देखिए सब चीज़ का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर हम इस कागज़ को इतना डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे ना, तो इसमें आग अपने आप पकड़ लेगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे लकड़ी होता है या पेट्रोल होता है या कोई भी चीज़ होता है ना, उसका हर चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद किसका करना है? खाली अभी पेपर का ही आपको इग्निशन टेम्परेचर आपको याद करना है। तो पेपर का अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ इग्निशन टेम्परेचर पेपर का कितना होता है, तो आप बता सकते हैं पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल गुड 233 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। देखिए अब लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? कई सारे ऐसे सामान होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि उसको तनका गर्म कर दीजिएगा तो उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। और हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होता है कि कई ऐसे सामान होता है जिसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब उसमें आग पकड़ता है। समझे? तो अब एग्जाम्पल इस सबका इस दोनों का समझ लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर लो किसका किसका होता है और इग्निशन टेम्परेचर हाई किसका किसका होता है, ठीक है। माने कि इस दोनों का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा याद रखने में, समझने में, ठीक है। तो पेपर का तो इग्निशन टेम्परेचर आपको याद हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप समझ लेते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर किसका किसका होता है, ठीक है, और हाई किसका होता है। तो देखिए सिंपल में समझिए, लो वाला जो होता है ना, ये सारा है पेपर, एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस, वाइट फास्फोरस, पेट्रोल और केरोसिन, और बहुत चीज़ होता है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल इतना ही एग्जाम्पल पढ़ना है लो इग्निशन टेम्परेचर में, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि भाई बताओ एग्जाम में कि लो इग्निशन टेम्परेचर किसका किसका होता है, तो आप इसमें से 5-7 को याद कर लीजिए, ठीक है। कि पेपर होता है, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, बायोगैस होता है, वाइट फास्फोरस होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है। समझ में आया? यानी कि लो इग्निशन टेम्परेचर इतना आपको पढ़ना है, और बहुत सारे होता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हाई इग्निशन टेम्परेचर किसका किसका होता है, तो कोयला हो गया, चारकोल हो गया, वुड हो गया मतलब लकड़ी, काऊ डंग केक मतलब इसको उपले बोलते हैं, या काऊ डंग केक को है गाय के चोत या भैंसी के चोत या बैल के चोत, गोबर नहीं होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस सब को जलाने के लिए हमको इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इस सब को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे एगो लकड़ी का ढेंग ले लीजिए, ठीक है, और एगो पेपर ले लीजिए, और एगो माचिस का तिल्ली आपको देंगे, ठीक है। तो एगो माचिस को जैसे हम ऐसे करके जलाएंगे तो आप बताइए जल्दी से किस में आग पकड़ेगा? एगो पेपर में पकड़ेगा जल्दी से आग, कि लकड़ी के ढेंग में आग पकड़ेगा जल्दी से? बिल्कुल सही, पेपर वाला में आग जल्दी से पकड़ लेगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। और लकड़ी में जल्दी से आग काहे नहीं पकड़ेगा? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। समझ में आया? हाँ, तो कितना कितना होता है वो आपको नहीं याद करना है, खाली आपको पेपर का इग्निशन टेम्परेचर आपको याद करना है, जो आपको अब याद हो चुका है, ठीक है।
यानी कि तो इसमें भी अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि लो इग्निशन टेम्परेचर का एग्जाम्पल बताओ तो इसमें से कौन बोल देना है, ठीक है, 5-7 को। और अगर इसमें से कोई पूछेगा कि मतलब हाई इग्निशन टेम्परेचर किसका किसका होता है तो इनमें तो 4-5 को है ये है, यानी कि कोयला हो गया, चारकोल हो गया, वुड हो गया और काऊ डंग केक हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर सर पूछेंगे तो वहाँ पर नहीं बोलना है कि गाय के चौथ या भैंसी के चौथ, ठीक है। ओवर तो पर नहीं बोलना है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी मीडियम में ना देना होगा आंसर, हाँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब आपसे पूछेगा कि पेट्रोल और केरोसिन, यानी कि पेट्रोल जो होता है और केरोसिन तेल जो होता है इस दोनों में कभी कभी पूछ देता है, या कोई सर लोग पूछ देते हैं, कई सारे सर लोग पूछ देते हैं कि बताओ पेट्रोल और केरोसिन तेल में, इस दोनों में लो इग्निशन टेम्परेचर किसका है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन की तुलना में कम होता है, यानी कि ये जल्दी से इसमें आग पकड़ लेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। समझ में आया? हाँ, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर पूछेगा पेट्रोल और केरोसिन में से किसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है इसका और कम होता है इसका, ठीक है। अब देखिए, ये 2 गो मुँह वाला हम बनाइयो दिए हुए हैं, तो 2 गो मुँह वाला का मतलब हो गया ज़्यादा, यानी कि इसका ज़्यादा इधर ना है, ये 2 गो मुँह वाला, तो इसका ज़्यादा होता है इग्निशन टेम्परेचर और इसका कम होता है, इसका लो होता है इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल फिर से आपको हम समझा देते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, हम बोलेंगे ये सूखा हुआ पेपर है और ये गीला यानी कि भीजा हुआ पेपर है। अब आप बताइए, सूखा हुआ पेपर में जल्दी से आग पकड़ेगा कि भीजा हुआ में जल्दी से आग पकड़ेगा? बताइए। सूखा हुआ में पकड़ेगा, आप सही बोले हैं। और सूखा हुआ में इसलिए क्यों पकड़ेगा? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, समझे। और इसका इग्निशन टेम्परेचर भिज गया तो यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, समझे। सिंपल बस समझिए, इग्निशन टेम्परेचर अगर कम होगा तो जल्दी से उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा आग पकड़ने में, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। हम बोलेंगे ये ग्रीन लिप्स है, यानी कि ग्रीन का पत्ता, ग्रीन पत्ता है, यानी कि हरा पत्ता है, ठीक है। इसको ढक दीजिए, हाँ। और ये जो है ये सूखा हुआ पत्ता है। तो अब आप बताइए, जल्दी से आग किस में पकड़ेगा? हरा पत्ता में पकड़ेगा कि सूखा हुआ पत्ता में पकड़ेगा? ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल गुड। इसमें जल्दी से आग पकड़ लेगा, ठीक है, ये जल्दी से जलने लगेगा। बट उसी में इसमें आग पकड़ने यानी कि इसको जलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब ये सूखेगा पहले, उसके बाद ये जलेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, हमको पता है आप लोग को यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया है। तो यानी कि यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोग के लिए हम इतना अच्छा से फेयर तरीके से आप समझा बना करके लिख करके समझाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 अपने दोस्त को इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख ले और आप ही जैसा वो भी पढ़ने में हो जाए, ठीक है। क्योंकि कर भला तो हो भला, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। कोई 2 ऐसा स्टूडेंट जो आपको सबसे अच्छे दोस्त हो, फ्रेंड हो, उसको आप इस वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि CBSE तांडव चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन भी दबा दे। और कुछ इस वीडियो के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी दीजिए, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें। और कौन कौन से चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हम इस तरीके का एकदम फेयर तरीके से आपको लिख करके अच्छे से हम समझा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जस्ट अगले वीडियो में, ठीक है ना। गुड बाय।